नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की तिब्बत पॉलिसी के बारे में कि भारत क्यों तिब्बत को लेकर इतना चुप है और ये क्यों ज़रूरी है कि भारत अब अपनी इस चुप्पी को तोड़े, क्योंकि चाइना तिब्बत का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध सैन्य दादागिरी करने में। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी मंच पर यदि तिब्बत या दलाई लामा का नाम आता है तो चीन की सरकार और उसके नेता बौखला से जाते हैं। चीनियों की इस बौखलाहट से वही सच्चाई बेनकाब होती है कि तिब्बत को लेकर उसके मन में बहुत बड़ा चोर है। इस कारण चीनी सरकार किसी अपराध बोध के तले खुद को नैतिकता के धरातल पर बहुत असहाय पाती है। इसका एक उदाहरण हाल में देखने को मिला। भारत यात्रा पर आई अमेरिकी अवर सचिव और तिब्बती मामलों पर अमेरिकी सरकार की विशेष प्रतिनिधि उजरा जेया और भारत में अमेरिकी राजदूत की दलाई लामा के साथ भेंट पर चीन सरकार ने जैसी तल्खी और आक्रामक टिप्पणी की, वह इस सामान्य घटना के अनुपात में बहुत असामान्य और चौंकाने वाली थी। चीनी दूतावास ने इस भेंट पर त्वरित प्रक्रिया में इसे अमेरिकी प्रतिनिधि की एक चीन विरोधी आक्रामक कार्रवाई और अमेरिका द्वारा चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया। चीनी प्रवक्ता ने अमेरिकी सरकार को लगभग धमकाते हुए अंदाज में कहा कि अमेरिका अपने इस आश्वासन का सम्मान करे कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की हरकतें बंद करके चीन विरोधी अलगाववादी शक्तियों को समर्थन देना बंद करना चाहिए। चीन की इस आक्रामक प्रतिक्रिया का एक और रोचक पहलू ये रहा कि इस बार चीनी दूतावास ने अपने बयान में तिब्बत के बजाय उसके लिए चीनी नाम शीजांग का उपयोग किया। यह चीन सरकार की उस नई रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत चीन अंतर्राष्ट्रीय विमर्श से तिब्बत शब्द के अस्तित्व को ही खत्म करने पर आमादा है। अब तिब्बत पर चीन की सरकारी प्रतिक्रियाओं में तिब्बत के बजाय चीनी नाम शीजांग का इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार किया जाने लगा है जैसा चीन ने 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा जमाने के बाद उसके लिए चीनी नाम शिंजियांग का इस्तेमाल करके किया था। चीन के उस नीति का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे विश्व समुदाय ये भूल चुका है कि 1949 से पहले पूर्वी तुर्किस्तान एक स्वतंत्र देश था जिस पर माओ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जबरन कब्जा कर लिया था। इसके एक साल बाद ही चीन ने विश्व समुदाय के देखते देखते एक स्वतंत्र पड़ोसी देश तिब्बत पर भी कब्जा जमा लिया था। उजरा जेया और दलाई लामा की ताज़ा भेंट पर चीन की तीखी प्रक्रिया को अगर पिछले कुछ वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो मामला समझना आसान हो जाता है। चीन के रास्ते अरबों डॉलर कमाने को लालायित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और चीन समर्थक लॉबी गुटों के दबाव में आकर पिछली कई अमेरिकन सरकारें अपने तिब्बत प्रेम को भुलाकर बीजिंग की मिजाज पुरसी वाले बयान देती रहीं। इस बीच पश्चिमी पूंजी और व्यापार के बूते चीन के आर्थिक और सामरिक रूप से ताकतवर होने के बाद अमेरिका चीन हनीमून समाप्त होने पर अब अमेरिकी सरकारों को चीन के मुकाबले अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है। लिहाजा अब अमेरिका की नई रणनीति चीन की ऐसी हर कमजोरी को अपने हित में साधने पर टिकी है जिसका इस्तेमाल करके वह चीन के मुकाबले अपना अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व कायम रख सके। चीनी आक्रामकता से पीड़ित भारत, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नए सामरिक और आर्थिक गठजोड़ बनाने की अमेरिकी पहल भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर और आसियान देशों में चीनी आतंक ने भी भारत जैसे देशों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न की है। अपनी नई रणनीति के तहत अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान पर कुछ नए कानून बनाए हैं जिनके तहत वह चीन के औपनिवेशिक कब्जे में फंसे इन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने में जुटा हुआ है। इनमें से एक कानून में अगले दलाई लामा के अवतार की नियुक्ति के सवाल पर चीन सरकार को सीधी चुनौती दी गई है, तो अमेरिकी संसद में तिब्बत को एक कब्जाया हुआ देश बताने संबंधी विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। ऐसे ही 2 कानून शिंजियांग के समर्थन में भी बनाए जा चुके हैं। उजरा जेया को तिब्बत संबंधी मामलों की विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने से पहले पिछली अमेरिकी सरकारें इसी पद पर रॉबर्ट डेस्ट्रो और कोंडोलीज़ा राइस जैसे दिग्गजों को नियुक्त कर चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तमाम मसलों पर मतभेद के बावजूद तिब्बत और शिंजियांग के सवाल पर व्यापक सहमति है। इसलिए यह तय है कि आने वाले दिनों में तिब्बत के सवाल पर अमेरिकी सरकार चीन की गीदड़ भभकियों से डरने के बजाय और अधिक आक्रामक होने वाली है। अमेरिका की इस नीति में ये परिवर्तन भारत सरकार के लिए भी एक शुभ संकेत है। दुर्भाग्य से अब तक की सभी भारतीय सरकारें तिब्बत के सवाल पर दब्बू बनी रही हैं। हम ये रियलाइज़ करने में असमर्थ रहे हैं या हम ये रियलाइज़ करना नहीं चाहते हैं कि तिब्बत पर चीनी कब्जा गैर कानूनी है
और इसी कब्जे के कारण चीन को भारत की हिमालयी सीमा तक आ धमकने का मौका मिला है। भारतीय नीति नियंताओं को अब समझ आ जाना चाहिए कि तिब्बत को अपनी नई छावनी की तरह इस्तेमाल करके चीन भारत के विरुद्ध सैन्य दादागिरी करने पर तुला है और आए दिन अरुणाचल को अपना दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जताने लगा है। वैसे भी गलवान के इंसिडेंट के बाद भारत को क्षति पहुंचाने वाले आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव और पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकियों को सहायता पहुंचाने की चीनी चालों के बाद अब भारत को पूरा नैतिक और राजनीतिक अधिकार है कि वो तिब्बत पर चीन की गैर कानूनी मौजूदगी को चुनौती दे और तिब्बत पर अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करे। चीन के विरुद्ध बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की बदली हुई रणनीति को देखते हुए अब भारत के लिए तिब्बत के सवाल पर चीन की आंख में आंख डालकर देखने और अपने राष्ट्रीय हितों की दूरगामी हल खोजने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।